हरे कृष्णा जय श्री हरि। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं, अर्थात अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। यह एकादशी चतुर्मास के बाद पड़ने वाली पहली एकादशी है, जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में सृष्टि का कार्यभार संभाल चुके होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। स्वयं भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी ने उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें राजपाट तथा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत का महत्व सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए थे। तभी मूर नामक एक दैत्य उन पर आक्रमण करने वाला था। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य स्वरूप देवी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने युद्ध में मूर नामक दैत्य का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें एकादशी नाम दिया और वरदान भी दिया कि देवी एकादशी की पूजा करने वाले और उनका व्रत रखने वाले को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी का व्रत रखा जाता है और माता एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम चलिए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पारण कब किया जाएगा। इस बार की एकादशी 2 दिनों की हो रही है, इसलिए मन में असमंजस है कि किस दिन का व्रत रखा जाए और किस दिन पारण किया जाए। तो चलिए आज हम आपका डाउट क्लियर करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्न एकादशी का प्रारंभ 26 नवंबर को सुबह 1:01 पर होगा। वहीं इसका समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 26 और 27 नवंबर को एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस बार की एकादशी 2 दिनों की हो रही है। आप जिस दिन चाहें उस दिन व्रत रख सकते हैं। मेरी माने तो आपको दूसरे दिन की व्रत रखना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिनों की होती है तो अंतिम दिन वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पहले दिन की एकादशी का भी व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में आपको दोनों ही दिन के पारण का समय भी पता होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो लोग 26 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उनका पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:31 से 3:40 पर होगा। वहीं जो लोग 27 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उनका पारण 28 नवंबर को सुबह 6:53 से 7:37 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एकादशी व्रत का पारण किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि हरिवासर का समय ना हो। हरिवासर के समय कभी भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में द्वादशी तिथि का समापन का ध्यान रखना चाहिए। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ 27 नवंबर को सुबह 3:48 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 28 नवंबर को सुबह 6:24 पर होगा। तो आप हरिवासर का समय ध्यान रखते हुए व्रत का पारण करें। अब चलिए जानते हैं कि उत्पन्न एकादशी इतनी खास क्यों है, इसका क्या महत्व है। एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु के हृदय से हुई है। दरअसल भगवान विष्णु जब शयन कर रहे थे तब वहाँ उन्हें मारने के लिए मूर नामक एक असुर आ पहुंचा। तभी माता उत्पन्न ने प्रकट होकर उसका वध कर दिया। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्न एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेव यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत के दिन दान करने से लाख गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसलिए उत्पन्न एकादशी इतनी खास है। आशा करते हैं हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उनका कन्फ्यूजन दूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमारे चैनल पे कथा भी सुनाई जाती है, इसलिए उसका आनंद अवश्य उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।